मोदी और योगी के राज में सनातन धर्म का दुनिया भर में बड़ा सम्मान। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कट्टर मुस्लिम देश भी भव्य हिंदू मंदिर बनवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बागेश्वर बाबा की शरण में दुबई से शेख आ रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, मैं आदित्यनाथ योगी, मानो उत्तर प्रदेश का चेहरा ही बदल गया है। यूपी और अयोध्या का कायाकल्प देखकर देश विदेश से आ रही है योगी के पास अनोखी डिमांड। नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने योगी से क्या मांगा है? दोस्तों, इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। मोदी के राज में बढ़ रहा है देश और सनातन का दुनिया भर में सम्मान। दुनिया में आज विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म और भारत ही है। दुनिया में संकट के समय, चाहे वो कोरोना महामारी हो, युद्ध हो, भूकंप हो, गृह युद्ध हो या भुखमरी हो, हर देश भारत की ओर आशा की नजरों से देखता है। आज लोग देश की विरासत को लेकर गौरव महसूस कर रहे हैं। देश का युवा भी अब देश की भुला दी गई विरासत को जान रहा है। जो काम साल 1947 में देश के आजाद होने के बाद होना चाहिए था, वह अब हो रहा है। आज हमारा देश एक सकारात्मक दिशा में काम कर रहा है, विरासत का सम्मान करते हुए समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह काशी और अयोध्या में प्राचीन मठ मंदिरों का विकास हो रहा है, वो काबिले तारीफ है। इसलिए भारत की ये बदलती वैश्विक छवि देखकर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी तरफ से सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। वो ये भूल गए हैं कि सनातन तो बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से भी नहीं मिटा था। मुस्लिम आक्रांताओं ने सनातन धर्म को मिटाने के लिए एक एक करके पूरे मंदिरों को तोड़ दिया, लेकिन उन्हें क्या पता, सनातन वासियों के घरों में छोटे मंदिर में भगवान है, वो वहीं पूजा कर लेंगे। आप उनके घर को तोड़ दें तो वो मंदिर को अपने शरीर में लेकर घूमेंगे। आप उनको मार दें फिर भी सनातन धर्म जीवित रहेगा, क्योंकि हर इंसान के दिल में जो चीज धड़क रही है, आप उसे नहीं मार सकते हैं। सनातनी लोग तो कण कण में भगवान का वास मानते हैं। ऐसी सनातनी परंपरा को भला कौन मिटा सकता है? कट्टर मुस्लिम देश भव्य हिंदू मंदिर बना रहे हैं। यूएई सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की पहली यूएई यात्रा के दौरान अबू धाबी में मंदिर के लिए जमीन दी थी। उस समय शेख मोहम्मद क्राउन प्रिंस थे। अब हम सनातन के बारे में आपको जो बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप बहुत गर्वान्वित महसूस करेंगे। जमीन को लीज पर देते हुए उस कट्टर मुस्लिम देश ने कहा था, जब तक आकाश में सूर्य उदय होता रहेगा तब तक यह जमीन मंदिर के ट्रस्ट के पास ही रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद चाहते हैं कि यह मंदिर साधारण नहीं बल्कि एक विशाल हिंदू मंदिर बने। वो ये भी चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने आए, वो मंदिर को दिल में बसा कर जाए। मंदिर को स्वामीनारायण संस्था की तरफ से बनवाया जा रहा है, जिसने गुजरात के गांधीनगर और दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण करवाया। जल्द ही 108 फीट ऊंचा, करोड़ की लागत से अबू धाबी में बन रहा मंदिर तैयार होने वाला है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद इस मंदिर का भी उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। बाबा बागेश्वर की शरण में दुबई के शेख, हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरने वाले बागेश्वर धाम की ख्याति अब देश दुनिया तक जा पहुंची है। उनके दर्शन करने के लिए दुनिया से श्रद्धालु बाबा के दरबार में आते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई के एक बड़े व्यवसायी डॉक्टर अब्दुल्ला दुबई के प्रतिष्ठित लोगों में से एक हैं, जिनकी कई दर्जन कंपनियां हैं और लगभग 270 बिजनेस चेन हैं। वो डॉक्टर अब्दुल्ला बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। डॉक्टर अब्दुल्ला बताते हैं कि उन्होंने बागेश्वर धाम की कई सारी वीडियोस इंटरनेट पर देखी हैं, जिससे वो काफी प्रभावित हुए हैं। इसीलिए वो भी दुबई से बाबा का आशीर्वाद लेने आए थे। ये कोई फर्जी खबर नहीं है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने खुद अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से ये फोटो शेयर की है। योगी आदित्यनाथ के पास आई अनोखी डिमांड। जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, मैं आदित्यनाथ योगी, मानो इस प्रदेश का कायाकल्प ही बदल गया है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश एक टूरिस्ट और कॉमर्शियल हब बनता जा रहा है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया की नजरों में छा गया है। काशी और अयोध्या के कायाकल्प के बाद मथुरा में भी योगी सरकार ने बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर दिया है। यूपी में जिस तरह मठ मंदिरों का विकास किया गया है, करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक
राम मंदिर के कारण अयोध्या की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। यूपी और अयोध्या का कायाकल्प देखकर देश विदेश से आ रही है योगी के पास अनोखी डिमांड। अयोध्या में गेस्ट हाउस बनाने के लिए 18 राज्यों और 3 देश नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण कोरिया ने योगी से मांगी है जमीन। नेपाल श्रीलंका के साथ तो हमारे रामायण काल से सांस्कृतिक संबंध हैं। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था और सीता माता मिथिला की राजकुमारी थी, इसलिए नेपाल के लोग देवी सीता को नेपाल की बेटी मानते हैं। श्रीलंका में रावण की लंका थी। राम सेतु को पार करके भगवान राम श्रीलंका गए थे और वहां रावण का वध किया था। अब आप सोचेंगे नेपाल और श्रीलंका की बात तो ठीक है, लेकिन साउथ कोरिया क्यों जमीन मांग रहा है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षिण कोरिया के लोग अयोध्या को अपनी नानी का घर मानते हैं। चौंक गए ना आप? So you are from Korea? Yes, sir. Wow. Ever have you visited Ayodhya? There is a special relation with Korea and Ayodhya. दक्षिण कोरिया के लोगों के लिए अयोध्या यानी नानी का घर है। अयोध्या में हर साल दक्षिण कोरिया से 100 से ज्यादा लोगों का दल अपने इसी इतिहास को संजोने आता है। दक्षिण कोरिया की प्राचीन किंवदंतियों की किताब सामगुक यूसा के मुताबिक करीब 2000 साल पहले अयोध्या के राजा को एक दैवीय सपना आया था कि उनकी पुत्री राजकुमारी सूरी रत्ना का विवाह दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत के राजा किम सोरो से होगा। अयोध्या के राजा ने अपनी 16 वर्षीय राजकुमारी को समुद्र मार्ग से कोरिया भेजा। 2 माह के बाद राजकुमारी किम हे शहर पहुंची। यहाँ राजा के साथ उनका विवाह हुआ। माना जाता है कि इस राजवंश के आज कोरिया में 60 लाख वंशज हैं, जिनमें से कई राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं। दक्षिणी कोरिया में राजकुमारी सूरी रत्ना को राजकुमारी हो के नाम से जाना जाता है। रानी हो की कथा की सत्यता का तो कोई प्रमाण नहीं, मगर उनके वंशज आज भी अयोध्या को अपनी नानी का घर मानते हैं। यूपी में जिस तरह से मंदिरों का विकास हो रहा है, उसने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी दिल जीत लिया है। यही कारण है 18 राज्यों ने योगी से गेस्ट हाउस बनाने के लिए अयोध्या में जमीन मांगी है। वाराणसी के दौरे पर आए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का तो योगी की अयोध्या में दिल आ गया है। उन्होंने भगवान राम की नगरी अयोध्या में योगी से एक प्लॉट की मांग की है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब को मैंने अनुरोध किया कि मेरे भी छोटा सा जमीन दीजिए, हम वहाँ पर एक हमारा गेस्ट हाउस निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर पर्यटन नीति से यूपी और एमपी में पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, जिसका लाभ वहां के लोगों को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।